पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तभी हम बुराइयों से बचेंगे, भगवान से डरेंगे जब हमें किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं घर पे। क्योंकि पहले तो हम अपनी इच्छाओं की कमी करेंगे और जब तक इच्छा कम नहीं होगी हम भक्ति नहीं कर सकते। इच्छा कम कैसे होंगी कि हमें पता लग जाएगा कि हम जो संग्रह कर रहे हैं, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाने के लिए, ये तो मूर्खों का काम दिखेगा। आपने महामूर्ख करेगा इस काम को। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक कबीर साहब कहते हैं आपको फिर ऐसा ज्ञान होगा, आप परमात्मा के भक्ति और ज्ञान को और सत्संग को प्राथमिकता दिया करोगे और संसारिक काम में कोई देरी भी होगी तो आप भगवान पर विश्वास करोगे कि मालिक आप पर संभालोगे। संभालना भी उसी ने है। जीव तो अपने सत्तर का प्रयत्न ही कर सकता है। अब जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण दास ने इस भक्ति मार्ग पर लगने के बाद ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि आंखें खुल जाती हैं हमारी, हमें ज्ञान की रोशनी टॉर्च मिल जाती है, उसके चांदने में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं। इस दास ने दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने से 2-3 वर्ष पहले सन 1983-84 की बात है, रोहतक में दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के। तो वहाँ एक बैंक मैनेजर था। बैंक मैनेजर ने रोहतक में सेक्टर 1 के अंदर, सेक्टर 1 में या 3 में ध्यान नहीं इतना, उसमें कोठी बनाई, कुछ तो बैंक लोन दिया, कुछ अपना जुगाड़ जोड़ रहा था। उस समय 3.5 लाख रुपए लगे थे उसके। उस समय के 3.5 लाख राज के 35 लाख। और वो कोठी बनकर तैयार होगी, उसकी मुहूर्त के लिए पंडित बुला रखे, गुरुजी आ रहे, और उधर से सारे अपने रिलेटिव और मित्र फ्रेंड्स बुला रखे। पहले तो हवन हवन करना था, फिर उसके बाद गुटी शूटी का प्रोग्राम था अलग से कमरे में। तो सुबह के समय वो संडे का दिन था, संडे था, रविवार था, और उसको कोई वस्तु, आवश्यक वस्तु लाने के लिए वो स्कूटर उठाकर और बाजार में जा रहा था। मेडिकल मोड़ बोल रहे हैं वहाँ पर, दिल्ली रोड के ऊपर एक मेडिकल मोड़ है। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक 2 व्हीलर से उसका 2 व्हीलर टकरा गया स्कूटर से। स्कूटर उसने तो स्पीड हो रही थी, आगे ध्यान थी, धुन लग रही थी उसकी, कोई गुटी छुट्टी लाऊंगा और फिर आज मुहूर्त हो गया कोई ठीक है। स्कूटर से स्कूटर टकरा गया और गिर गया। ऐसे पड़ते ही एक फुटपाथ था, फुटपाथ पर लगी कनपटी, वहीं इस प्राण पूरे हो गए उस भाई के। अब मुहूर्त धरी धराई रहेगी और 3.5 लाख की कोठी खड़ी खड़ाई रहेगी, कितना जाने की तो कुत्ता बन के सैर सपट्टे कर रहा होगा। तो पुण्यात्माओं, हमारे को ये दिखाई देने लग जाएंगे, फिर हम केवल उसी डलों को नहीं ढोएंगे, हम साथ में भगवान आधार जरूर बना के रखेंगे। तो फिर हमारा कोई कार्य ना भी हो तो हम विश्वास सब्र करेंगे, परमात्मा की दया है, इसमें कोई हित है हमारा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये बहुत खतरनाक जो दौर है इस कलयुग का, इसमें थोड़ा सा सुविधा मिली है हमारे को, शिक्षित हुए, अच्छी तरह नहान धोने लग गए, बढ़िया ये इंस्ट्रूमेंट बना बैठे हम, इंटरनेट लगा लिए, हवाई जहाज बना लिए, अरे भगवान से हम कोसों दूर हो गए। एक बार दास एक अपने भगत के यहाँ गया था जहाज से, तो वापस आ रहे थे, मेरे साथ एक और भगत था। तो जहाज स्टार्ट हुआ,
हमारा स्वाभाविक है कि हम मंगलाचरण करते हैं, चाहे गाड़ी बैठे हों चाहे वैसे चले सफ़र करते समय, तो मंगलाचरण अवश्य पढ़ते हैं। जो ही जहाज स्टार्ट हुआ, तीन वाली सीट पर बैठे थे हम, दो, एक तीसरा लास्ट में बैठा था, अप टू डेट शायद युवा लड़का 24, 25, 30 साल का। हम मंगलाचरण करने लगे मन मन में, धीरे धीरे ऐसे करके। तो वो जब हमारा वो पूरा हो लिया तब वो कहता है, आप हमारी मंगल कामना कर रहे थे। अरे वाह, 21वीं सदी में चल रहे हैं और आज भी तो भगवान मानते हो। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ये हर वो। हम नहीं बोले, हम इस मूर्ख गेला के माथा मारा ही के समझावा इसने, क्योंकि इसकी तो बुद्धि खराब हो रही है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया होगा, कोई नौकरी बढ़िया होगी इसकी, और ये जहाज बना लिया तो इसने सब कुछ बना लिया, इसका मतलब ये हो गया। तो पुण्यात्माओं, या काल ने हमारे एक और भगवान के बीच में बाधा खड़ी कर दी है, विज्ञान। लेकिन ये ज्ञान से समाप्त हो जाएगी, इससे बड़ा विज्ञान है ये तत्व ज्ञान। अगर 2 वर्ष वर्षा ना होए, यह सारी विज्ञान यही पड़ी पढ़ाई रह जाएगी। ना कोई टीवी देखनी आ रहा है, ना जहाज में बैठनी आ रहा है, भूखे मर कर टक्कर मार मार कर मर जा दुनिया। तो खाक है ये विज्ञान। असली विज्ञान तो ये है कि परमात्मा की भक्ति करो, सारी आपदाओं को टालेगा, जियोगे तब तक सुखी रहोगे, और कोई अभाव नहीं होने देगा इस पृथ्वी पर भी। ऐसी वर्षा करने लग जाएगा भगवान अपने भक्तों के लिए, हरे भरे बाग बगीचे बना देगा, इसने के देर लगे है, और सतयुग जैसा माहौल बना देगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को आधार बनाकर जीना पड़ेगा यदि हम भक्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ भगवान बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। खाली आया खाली रे जागा, संग चले ना दे लारे। खाली आया खाली जागा, संग चले ना दे लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे,
हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति। बैंक थे नहीं चोरों के डर से। तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया ना, बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें। फिर वो सर्प बन के आते हैं वहां पर, धक्के खाते फिर आकर उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है। और सर्प बन के फिर वो धन न खोजता, वह घर में घूमता है और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि, फिर उसकी देही तोड़े, उसने मारे लट्ठा गिला। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कौडी कौडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। और खाली आया था तू और खाली ये जागा।
संग चले ना धेला रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिरो जीव जम के पड़े जंजीर। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहां से जाने लगा। और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धनी भी ना हो सकते, कितने पैर पटक लियो। और वो ये कुछ ना लेके गया, खाली हाथ गया यहाँ से, सत भक्ति ना करके। हालांकि रावण भक्ति भी करता था पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है। चाहे छोटा मोटा यहाँ से राह तुम्हें मिल भी जाओ, उससे उसका फायदा क्या हुआ। फिर बताते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना भी केदारनाथ के ऊपर उत्तराखंड के अंदर घटी है, ये हृदय से हट नहीं रही कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहां गए थे। भगवान तो वहां था नहीं, काल और गले में मौत और गले में डाल ली। अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए। आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे। और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया। वो जिसने पूजन गए थे उसका नामो निशान नहीं। तो उस भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो हमारे बस की बात नहीं। भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहां जाके पूजा करने। पूजा तो घर पे कर लो, अगर कोई करनी है तो वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई और गुरु निरंतर खेला रे। अब जैसे एक यहाँ तो एक तो बताया तो गुरुजी होते हैं, गुरुजी परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। और चेला थोड़ा चंचल होता है, पक्षी तो वो भी होता है। चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है। तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर बताया है कि फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे। यहाँ जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे। ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है। इसको जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते। जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित्त चेला रे। अब कैसे, इस मन की आदत है अटपट सोचने की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखा है, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनावेगा, पता नहीं कहाँ धक्के खान ले जाओगा। चल पिकनिक बना कर आते हैं, और उन पिकनिक पर जाकर न ये आधे लोग तो वहाँ हिल स्टेशन पर गए हुए थे, उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहाँ बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के ज्ञान में, सिमरण में, भक्ति में, प्रतिदिन के नित्य नियम में लाए रखें।
और बाकी समय इसको अपना संसारिक काम में, निर्वाह के लिए काम में भी लगाए रखे। तब इस मन से हम जूझेंगे तभी हम सफल होंगे। एक गुरु था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी, भूत विद्या, और उससे ये कहा कि मेरी अब्सेंस में इस विद्या को तू प्रयोग मत करना। तो गुरुजी के कहने से चेला स्वीकार किया कि अच्छा जी। गुरुजी चले गए कहीं किसी काम, बस एक दिन बाहर, तो चेला अकेला, उसने सोची आज जो विद्या प्रयोग करके देख लिया, गुरुजी ने जो शिक्षा बताई है वो कितनी सफल है मेरी। उसने वो मंत्र मंत्र बोल दिए, वहां सामने एक जंद खड़ा हो गया आके, जंद, और उसने कहा कि बोल भाई, बोलो महाराज जी क्या आज्ञा है। मैं हूं जंद और मेरे गुण सुन ले पहले तो। मेरे को यदि आप काम बताए रखोगे तो काम करता रहूंगा, और यदि मुझे कोई कार्य नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन दबाऊंगा फिर, और काम मैंने कुछ नहीं, तेरे को मारूंगा। अब वो चेला डर गया, वो तो बहुत चिंतित हुआ। उसने एक दो काम बताया कि चल आटा मांग लिया, वो तो 2 मिनट में थैली भरवा लिया, दौड़ी आटे की रख दिया। फिर कहा आग बना दे, आग बना दी, पानी भर लिया, पानी भर लिया 2 सेकंड में। बोल, उन्होंने सोची भाई तो बड़ा कसुत्ता काम। बोला कपड़े धो दे, वो कपड़े भी धो दिए 2 मिनट में। अब उसकी गिगी बंदगी के बताऊं इसने, इतने वो गुरुजी आगे दौड़ के उसके चरणों में पड़ गया और कहा गुरुजी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरुजी कहने लगे भाई वह विद्या प्रयोग कर दी तूने। कहा जी गलती होगी मेरे पे, गलती कर दिया आपने, यह नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी जान बचाओ भगवान ही तो न्यू कह है, या तो काम बताना तुझे मारूंगा। काम मैंने सारे करवा लिए इससे। तब गुरुजी बोला इसको ये कहते हैं कि एक बांस लावा लंबा 30-40 फुट का। उसने कह दिया जा बांस लायक, और ले आया 1 मिनट में ला दे रख ले बोल। तब गुरुजी ने कहा कि इसको कह दे जमीन में गाड़ दे आधा, ये 2-3 फुट, 2-3 फुट जमीन में गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दिया। और कह दिया अब इसको कह दे कि इस पर चढ़े और उतरे, चढ़ता रहे उतरता रहे, मैंने जरूरत होगी तो तेने बुला लूंगा, इस काम लगा रहे। तो जंद को काम लगा दिया, उस बांस पर चढ़े जा उतरे जा। तो इस मन को इस परमात्मा के नाम के बांस पे इसको लगाए रखोगे तो ये शांत रहेगा, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं ये घसीट ले जाएगा, मर्यादाहीन करा देगा, संसारिक चोचलों में आपको फिर से लगा के भक्तिहीन कर देगा। परमात्मा ने इसके विषय में बताया कि भक्ति में लगाए रखो तब ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि मन की बहुत बड़ी स्पीड है। जब तक ये उल्टे कामों में लग रहा है तो उधर भी ये खूब स्पीड खींच देता है, जैसे कोई शराब पिया करता, खूब डूंडा ठा रखा था शराब पीने का, बदनाम हो रहे थे। अरे वही पुण्यात्मा ज्ञान हुआ, शराब छोड़ दी, अब राम नाम में डूंडा ठा देंगे, स्पीड तो उनकी वही है। अब जैसे कई डाकुओं का प्रमाण मिला है, पहले डाकू थे, तेल का मचा रखा था, उससे पूरी पुलिस स्पीड तो कर रहे थे उस काम ने, तभी तो प्रसिद्ध हो गए। और जिस समय उनको ये तत्व ज्ञान हुआ, भक्ति मिली, तो उन्होंने भक्ति में भी स्पीडा खींच दी और महर इसी को आगे। तो इसी प्रकार इस मन से ही हमें परमात्मा प्राप्ति होगी, इस मन का सहयोग लेना पड़ेगा, इसको ज्ञान से, भक्ति से, सिमन से अनुकूल रखना पड़ेगा। तो ये इन्हीं क्रियाओं से जो आपको दी गई है, इनसे आपके अनुकूल रहेगा। फिर ये बकवाद सोचेगा जरूर, लेकिन कर नहीं पाएगा, इस ज्ञान से इसको इतना झटका मिलता रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो अंतिम सांस तक, जब तक घट में प्राण। किसी भी, जैसे कई कहते हैं मन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाओ पहले। अब बच्चे को कहा जाता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लो,
डॉक्टर लग जाओगे, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, ठाठ से रहा करोगे, पंखों के नीचे रहोगे। अब वो बच्चा ये कहे प्रवेश पा लेता है स्टडी में, और फिर ये कहे मुझे डॉक्टर दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल अगर दिखा भी दिया, देख भी आया कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, तो फिर जब तक आप स्टडी पूरी नहीं करोगे तो उस हॉस्पिटल के देखने का फायदा क्या हुआ। अपनी स्टडी पूरी करो और फिर देखिए हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाएगी आपने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो। राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया वो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानी। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना। जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरी सतर की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूं, श्री कृष्ण में बोल रहा था। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्त्यो समर किलबे समर कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और भस्मांतम शरीरम, जब शरीर अंत होगा तेरा, उस समय इससे मिलने वाला अमरतम अथितम, इसके पश्चात आपको वो अमरत्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इसी प्रकार सभी सदग्रंथ जो कांटे के सदग्रंथ हैं, खरे सदग्रंथ हैं, जिसमें दातम मार्ग सही है, उनका एक ही विचार है और एक ही उनमें वर्णन है, और वो आपको प्राप्त है। परमात्मा भी ये कहते हैं कि परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो पूरा कोर्स कंप्लीट आपको दिया है, अंतिम सांस तक भक्ति करते रहना, और फिर यही आशा रखना कि कभी तो भगवान सुनेगा दीन की। आधीनी बहुत जरूरी है इस भक्ति मार्ग के अंदर। रावण ने भक्ति की, ऐसी सेक्रीफाइस किया भक्ति में भगवान के लिए, कोई कर नहीं सकता। यहाँ से धड़ काट दिया, दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिए भगवान के, लेकिन जैसा किया वर्कडन मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर आधीनी नहीं आई। अब क्या बताते हैं, वे विक्षण के अंदर आधीनी आई रावण के भाई में, रावण में आधीनी नहीं आई। जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने दाढ़े भुगते, पहले तो घोर तप किए, सिद्धियां प्राप्त की, कुर्बानी की, शीश भी दे दिया, और फिर भी वह लंका नहीं रख सका, क्योंकि उसके पास पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी, और उसकी भक्ति के बिना अधीनी जीव में आ नहीं सकती। और विभीषण अधीन हुआ परमात्मा। मुनिंदर नाम से आए हुए थे त्रेता युग में, मुनिंदर ऋषि के वो शिष्य हुए थे। कौन? मंदोदरी और विभीषण। उन दोनों के अंदर अधीनता थी। तो रावण में अधीनी नहीं थी। अधीनी बिना भगवान सुनता नहीं। अधीनी के पास है
पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिर काल। फिर क्या बताते हैं, विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्त्या देर न लाई। अब देखो, हम निमित्त बना देते हैं, राम ने विभीषण को राज दे दिया। राम ने विभीषण को क्यों दिया और को ना दिया? क्योंकि विभीषण परमात्मा की सतभक्ति कर रहा था और वहां की जनता को एक अच्छे राजा की आवश्यकता थी, जो भगवान से डरने वाला हो। तो परमात्मा की भक्ति करता था, सत्पुरुष की। विभीषण तो सब माहौल, सब कारण करे करावे साइया, मन में लहर उठा और दादू सिर दर्जीव के वो आप बगल हो जा। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो, जिसकी दासातन आया तिसनेरा, उसकी अधीनी आई उसके अंदर। और कहते हैं दासातन आया बिस्वे बीसा, अर्जा को लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में मिली उसने परमात्मा की सतभक्ति करने से। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। अगर यहाँ के संसारिक सुख भी तुम चाहो हो तो भी परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट आपके जीवन का दुश्मन है। यहाँ तो गरीब बनकर रहना पड़ेगा, इच्छाओं का नाश करके जीना पड़ेगा। एक सारी सृष्टि का संचालक, सबको राजा को भी वही दे रहा है उसकी किस्मत अनुसार। और वो एक झोपड़ी में बैठ के दुल्हे का काम किया करता था, वो पागल थोड़ा ही था। जो परमात्मा, जिसको हम एक धानक दुल्हा कहा करते, कवि कहा करते थे, और जिसके निमित्त 18 लाख व्यक्ति आ गए और उन 18 लाख व्यक्तियों को मोहन भोजन खिलाया 3 दिन, और एक असर फिर एक दौर दिया उस झोपड़ी में बैठे ने। वो दुल्हा था, वो तो परमपिता थे, सारी सृष्टि के संचालक थे। लेकिन वो लीला क्यों कर रहे थे कि आपको जीने के लिए, इस भक्ति प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष कराने के लिए ऐसे जीवन जियो जैसा मैं था। भगवान की रजा में राजी रहे, जो दे उसने खावे, और घनी इच्छा नहीं रखे। और यदि आपको आवश्यकता भी पड़ेगी इस जीवन में किसी भी प्रकार की, तो ऐसे मदद होगी जैसे परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, 18 लाख 200 व्यक्ति आकर बारात में, और एक महीने पहले चिंतित हो जाता है पूरी फैमिली, आसपास के मित्र, भाईचारा भी दुखी हो जाता है कि 200 आदमी आओगे, खाने की व्यवस्था करनी है। और खाने के लिए घर वालों को बाद में कहते पहले बारात ने जमा दो, कहीं कम ना रह जा भोजन। 18 लाख कलेजा हिलजा प्रधानमंत्री का, 18 लाख आदमियों को एकदम भोजन खिलाना हो जाता है। तो वो क्या एक दुल्हाए थे? तो परमात्मा ने ये लीला की क्यों? कि भाई भक्ति पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, आत्मा निर्मल रखो, फिर आपके चरणों में रहेगी सारी चीज, हर वस्तु आपके चरणों में रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जिसके पास ही राम नाम धन है, उसके पास सब कुछ धन, सारा ही धन उसके पास। और कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे। कई दुखी होते हैं कि हमें बहुत कर्ज है, बड़ा दुखी है, टोटा बहुत है। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, और मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। वही सपूत है जो ऐसी सती थी, भगवान पर आस्था रखकर फिर देखना भगवान क्या उससे कोई छुपी है आपकी दुख, आपका दर्द क्या उससे छुपा है? एक पल में जिस दिन आप प्रसन्न होगा, आपने प्रसन्न करना पड़ेगा उसको। और हृदय से ये रखा कि भगवान जैसे रखोगे न्यू रोएंगे। भगवान भूखे रखो चाहे प्यासे, पर चरणों में रखना मेरे दाता।
तो फिर देखना, फिर कहते नुक्ते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। जिस दिन आपकी समर्पित भाव हो जाएगा भगवान के प्रति, फिर देखना आप सोच भी नहीं सकते इतने सुख देगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये स्थान मिला, सच्चा भगवान मिला, सच्चा नाम मिला। अब इसको बना के रखना, इस भक्ति को बर्बाद ना होने देना। जैसे माता गर्भ को राख यतन बना, और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। अब ये परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है। और मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार, यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। और उस मानव शरीर प्राप्त सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है, परम संत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसको इतने ही लंबे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के वो पुण्यात्मा होते हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी, जो किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए होते हैं और उस भक्ति के आधार से उनको लगातार कई जन्म भी प्राप्त हो जाते हैं मनुष्य के। वो होते हैं उसके पूर्व संस्कार भक्ति किए हुए, और उन कई शरीरों में, मानव शरीरों में, मानस जीवन में यदि उसको परम संत नहीं मिलते हैं तो वो प्राणी फिर 84 लाख योनियों के उस चक्कर में गिर जाता है। सबसे पहले तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर आज प्राप्त है। दूसरी प्रकार के वो और भी अच्छी किस्मत के बच्चे हैं परमात्मा के, मनुष्य शरीर प्राप्त हैं और परमात्मा की तरफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और तीसरी प्रकार के वे हैं जिनको सतगुरु मिल गए। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को जिनको सतगुरु मिल गए तो उनकी किस्मत खुल गई। आप उन पुण्य आत्माओं में से हो, आपको मानव शरीर प्राप्त है और ये दास एक सतगुरु के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आपकी किस्मत अन्य प्राणियों से, अन्य मानव से निराली है। अंग्रेजी के अंदर गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं एक अच्छी वस्तु के लिए, अच्छे जेंटलमैन के लिए। तो आप जी उस बेस्ट क्वालिटी के किस्मत पुण्यकर्मी प्राणी हो, किस्मत वाले हो। आप जी को ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यथार्थ भक्ति मिली और सत्य साधना, सत्य ज्ञान और वो सत्य साहेब यानी अविनाशी परमात्मा
ये तीनों वस्तुएं, तीनों पदार्थ आपको सहज में प्राप्त हुए। आप परमात्मा के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए वे स्वयं युगों से भटक रहे हैं, लेकिन आपने काल की भांग घड़ी पी रखी थी, जिस कारण से आप और हम सभी उस अपने पिता को पहचान नहीं सके। हमने उनकी उंगली पकड़ी नहीं, हमने इस काल बेईमान की उंगली पकड़ ली अपना पिता जान के, और ये हमें ठगलाया, और इसने यहाँ हमें अपने मजदूर बना रखे हैं। और ये ऐसा ठग है, इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया की भांग पिला दी, और जब तक ये नशा हमारा उतरेगा नहीं तब तक हम अपने परमपिता को पहचान ही नहीं सकते। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर आप जी को एंटीबायोटिक, ये यथार्थ ज्ञान रूपी प्रवचन, ये यथार्थ ज्ञान समझा सुना के आपकी वो काल की भांग उतारी जाती है। और जिनकी भांग उतरेगी, रात को भी आंसू टपकेंगे आपकी आंखों से। हम कहाँ धोखे में जीवन नाश कर रहे थे, हम किसको भगवान मान बैठे थे, हम क्या टारगेट लेकर जी रहे थे, उद्देश्य क्या था हमारे जीने का? एक माया जोड़ना, संपत्ति बनाना, कोठी बनाना, उच्च पोस्ट प्राप्त कर लेना, बैंकों में खूब जमा कर दें घना घना धन, और अगले दिन मृत्यु हो जाती है। वो जोड़ा जाड़ा यहाँ रह जाता है, और उस जोड़ने में, धन इकट्ठा करने में जितने पाप इकट्ठे किए थे वो साथ लद कर चला जाता है, और 84 लाख योनियों के अंदर कष्ट पे कष्ट उठाता है। इससे बड़ा धोखा इस प्राणी के साथ और हो ही नहीं सकता कि मानव शरीर प्राप्त करके और हम केवल डले ढोने पर लगे हुए हैं। संसारिक परंपराओं के लिए ही हम माया इकट्ठा करते हैं। एक तरफ से इकट्ठा किया, 2 नंबर का काम किया, रिश्वत लिया, चोरी की, और फिर कोठी में लगा दिया या विवाह पर खर्च कर दिया, और उन पापों से लद कर खुद चले गए। वो सारा कुछ यही रह गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सत्य वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। पूरा विश्व और असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। वो सबका जनक है, वो हम सबका हमदर्द है। हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवारण करने योग्य है। अन्य कोई सक्षम भी नहीं है। हम चाहे किसी के सामने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अरदास लगाए बैठे रहें, जो काम मुख्यमंत्री स्तर का हो और हम अरदास लगाते हैं पटवारी के सामने, तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं, तो सारी उम्र लगाए बैठे रहे वहां दरखास्त, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिन भगवानों की, जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, जिनसे हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे, वो सुख दे ही नहीं सकते। ये तो कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसक्षम है, जो हमारे मस्तिष्क के अंकों को भी बदल देता है, केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था। हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आत्मा जिस दिन से भगवान से बिछड़ी थी और इस काल के साथ यहाँ आगे थे, उसी दिन को इसको एहसास हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा, एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा सबको मदहोश कर दिया। सबसे पहले इस काल ने 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग से। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, हम जिसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, स्वामी है, ये इतना गॉड और रब है।
तो इसने हमारे को यहाँ फंसाए रखने के लिए सबसे पहले यह भांग तैयार करी, रजगुण युक्त किया अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को, और सतगुण युक्त किया अपने मंझले पुत्र बिचले पुत्र विष्णु जी को, और सबसे तीसरे नंबर के अपने पुत्र शंकर को, शंकर जी को इसने तमोगुण युक्त कर दिया। अब ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात है। जैसे मिर्च है, अब मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड के देवघर जिले से मधुपुर प्रखंड से हूँ। रवि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 13 अक्टूबर 2019 को ली। रवि जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? बचपन से मैं आर्य समाज की भक्ति करता था। बचपन से जब से मैं पैदा हुआ उसके बाद कुछ दिन के बाद 3-4 साल की उम्र से मुझे आर्य समाज में दाखिला करा दिया गया। वहाँ के जो भी यज्ञ करना, हवन करना, ये सब मैं करता था। और बचपन से ही मुझे सारा वेद जो है वो जो अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते समय, वो सारा मंत्र मुझे याद हो गया था। लेकिन मेरी परमात्मा की जो तलाश थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं हर समय जब भी मैं नहाता था मैं सूर्य देव की उपासना करता था। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सूर्य देव की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। तो मैं उनसे कहता था कि जो दुनिया में सच्चे भगवान हैं वो कौन है और मेरा जीवन क्यों मुझे मिला। मैं यही सोचता था कि मुझे काम करना पड़ता है, बहुत तरह की तकलीफ़ें होती है, भगवान ने मुझे ऐसा पैदा ही क्यों किया कि मुझे फंसा दिया। मुझे लगता था कि ऐसा कौन भगवान है जो मुझे इस हालात में छोड़ दिए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा भगवान है जो सुप्रीम पावर है, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। और उसकी तलाश करने के लिए मैं आर्य समाज में तो था ही, उसके बाद भी मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में हनुमान जी की पूजा भी करता था। और साथ ही साथ आरएसएस विभाग में जहाँ भी मुझे लगता था कि मुझे परमात्मा की जानकारी मिल सकती है मैं वहाँ जाता था। लेकिन मैं पूजा तो करता था लेकिन मेरी तलाश भी नहीं मिट रही थी और मुझे लाभ भी नहीं हो पा रहा था। एक बार तो मैं हनुमान जी का, मैं ऐसे पूजा नहीं करता था हनुमान जी का उतना, लेकिन एक बार मुझे मन किया कि मैं आज हनुमान जी का व्रत रखूँगा। मंगलवार का दिन था और जब मैं बाज़ार गया कुछ काम करने के लिए तो मुझे एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया और उससे मेरा झगड़ा इतना हो गया कि मैंने मारपीट कर ली और मेरा ही हाथ जो है वो उसमें टूट गया। तो मैं जब भक्ति करता था तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घट जाती थी, इसलिए मैं भक्ति वही नहीं करता था, लेकिन परमात्मा की तलाश में हमेशा करता ही रहता था। ब्रह्मा कुमारीज़ में मुझे बताया जाता था कि आप मुरली सुनो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, वो भी मैं करके देखा, लेकिन मुझे संतुष्टि कहीं नहीं मिल पा रही थी। आर्य समाज में हवन भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन परमात्मा की जो भूख होती है वो मुझे नहीं लगता था, कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि वहाँ पे जब देखता था कि सभी जो पुरोहित हैं या आर्य समाज के सदस्य हैं, जो भी लोग वहाँ पे पूजा करते थे वो भक्ति करते थे, लेकिन वो भी परेशान रहते थे। किसी को कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई थी। दूसरी बात है कि परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं फिर खोजते सत्संग सुनने लगा। सत्संग आस्था टीवी पे, संस्कार टीवी पे मैं बहुत सत्संग सुनता था। 2012-13 की बात है, मैं सत्संग सुनता था। मुझे बहुत अच्छे लगते थे उस समय। स्वामी रामदेव जी जो हैं वो योगा सिखाते हैं, उनका भी मैं बहुत सुनता था, आर्य समाजी क्योंकि वो थे। और उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर जी को मैं सुनता था। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज़ के डॉक्टर शिवानी बहन जो है उनको मैं सुनता था। कृपालू जी महाराज को मैं बहुत पसंद करता था, सबको सुनता था। लेकिन इसके साथ साथ जो श्री कृष्ण जी जो अर्जुन से वार्तालाप किए हैं गीता के अध्याय में, वो जो एपिसोड है वो मैं हमेशा रात भर सुनते रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर मैं सोचता था कि फिर ये जो 84 लाख तरह की योनियाँ हैं ये क्यों बनाई गई, मैं जीऊँगा फिर मर के फिर मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे मन में बहुत सारा सवाल था। मैं पुरोहित से पूछता था तो वो मुझे कुछ समझाते थे, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाती थी। जब आर्य समाज में मैं जब वहाँ पर पूजा पाठ करने जाता था तो उस समय वहाँ के सदस्यों ने मुझे मंत्री का पद दिया था और मैंने लगभग 2-3 साल तक वहाँ पे मंत्री के पद पे वहाँ पे कार्य किया। आरएसएस में भी मैं था, वहाँ पे मैं सदस्य के रूप में था, देखता था कैसे क्या हो रहा है और उसमें जो भी मेरा सेवा मिलता था मैं उसको करता था।
ब्रह्मा कुमारी मैं जब जाता था वहाँ पे तो सब देखते थे मेडिटेशन कर रहा है, तो वहाँ पे हम मेडिटेशन करते थे, उनसे पूछते थे कि आप ये जो पूजा पाठ करते हैं इसका कुछ आधार है क्या, वेद पुराण ये सब कुछ आप मानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग वेद पुराण कुछ नहीं मानते हैं, ये हमारा ये जो ब्रह्मा कुमारी जो है वो बाबा जी जो है, कोई एक बाबा जी रहते थे, उन्हीं की सारे मुरलियों को सुनते थे और उनसे ही वो सारा कुछ आगे करते थे। फिर साधना चैनल पे एक बार सत्संग सुनते सुनते गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया। तो मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे कि ये तो नासवान है, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है। और फिर वो किताब खोल खोल के प्रूफ भी कर रहे थे, श्रीमद् देवी भागवत से, विष्णु महापुराण से, शिव पुराण से, सभी से वो प्रूफ कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे देवी देवता को छोटा ये क्यों बता रहे हैं, क्या ये अन्य बाबाओं की तरह ही बाबा हैं? ये सोचता भी था, सत्संग भी सुनता था। 3-4 दिन तक सुनते सुनते मुझे लगा ये बोलते तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसा क्यों बता रहे हैं? फिर मैं अपने पुरोहितों से पूछता था, वो बोलते थे कि ये भी बाबा की तरह है। 2019 में जब मैं मानसिक परेशान था, कॉलेज में था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर में, तो मैं सोचता था कि परमात्मा को ढूंढता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैं ऐसा खोज रहा था। तो जब यूट्यूब में मैंने देखा तो उसमें मैंने सर्च किया परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा कहाँ है। तो संत रामपाल जी महाराज के ही कुछ भगत का इंटरव्यू मेरे सामने आ गया। उन्होंने कहा कि परमात्मा जो है वो सतलोक में रहते हैं, सतलोक में सर्व सुख है, यहाँ पे हम लोग काल के जाल में फंस गए हैं। और फिर कोई कहता था कि ये किसी का किडनी का ऑपरेशन, किडनी का बीमारी था वो ठीक हो गया, किसी को कैंसर था वो ठीक हो गया, किसी को एड्स ठीक हो गया, किसी को कुछ ठीक हो गया। मैं सोचता था कि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या करते हैं कि ये सारा बीमारी ठीक हो जाता है। तो मैंने 2013 में ज्ञान गंगा किताब मंगाया था, लेकिन पढ़ा नहीं था। वो मैंने देखा गुरुजी ऐसे हाथ किए हुए थे, मुझे लगा कि ये अपने आप को भगवान समझते हैं। उस समय मेरा बुद्धि काम नहीं किया, मैं पहचान नहीं पाया। तो मुझे लगा कि ये मैंने किताब को लिया और घर में कहीं ना कहीं रख दिया, उसको पढ़ा नहीं। लेकिन 2019 में जब मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा है, फिर मैंने बोकारो ज़िले में एक पेटरवार जगह है, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र था, मैंने फ़ोन करके पता किया। फिर मैं वहाँ गया और परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा वहाँ से मुझे मिला। रवि जी, आप टीवी चैनल्स पर सभी संतों के सत्संग देखा करते थे और आपने नाम दीक्षा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से ही ली। तो सर, और संतों के सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपको क्या भिन्नता नजर आई? संत रामपाल जी महाराज मुझे बताएं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, ये जवाब अन्य संतों के पास नहीं था। वो गोल मोल बात करते थे, वो नहीं बता रहे थे कि हमारा ये जो जीवन मिला है ये इसका क्या उद्देश्य है। और दूसरी बात ये है कि सतलोक भी एक स्थान है जहाँ पे जाने के बाद लोग जो है वापस नहीं आते हैं। स्वर्ग जाने के बाद लोगों को वापस आना पड़ता है, नरक जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है, 84 भोगना पड़ता है। ये सारा सच्चा ज्ञान जो है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद और उनका ज्ञान समझने के बाद मुझे ये पूरा समझ में आ गया कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। वो जो भी बोलते हैं वो वेदों में प्रमाणित ज्ञान बोलते हैं, और इसी से प्रभावित होकर मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने लिया। रवि जी, आप 20 साल तक आर्य समाज से जुड़े रहे, वहाँ प्रधान भी रहे और मंडल प्रधान भी रहे, और इस बात को आप भी जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज और आर्य समाज का लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। आर्य समाजी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज पर ये जो आरोप लगाए हैं दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी आर्य समाजी, ये सरासर गलत है। पहली बात है कि मैं पूछता था दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी आर्य समाजियों से कि ऐसा क्या कर दिया गुरुजी ने, और वो क्या गलत बताते हैं, जो वेदों में लिखा है वही बताते हैं। लेकिन वो देखने के बाद भी नहीं मानते थे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा हमारे घोर से घोर पाप को भी नाश कर देते हैं, और उसका प्रमाण यजुर्वेद में, ऋग्वेद में दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा साकार रूप में है, और ये कहते हैं निराकार है। इन सभी बातों से, वाद विवाद से मैं उनसे पूछता था, वो गलत बताते थे, और वो उनको कुछ ज्ञान नहीं है, और वो सिर्फ अपने ही ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं। दयानंद सरस्वती जी और संत रामपाल जी की विचारधाराओं में जो फर्क है वो मैं बताता हूँ। मैंने जब भी पूछा उनके पुरोहितों से कि संत रामपाल जी का आप विरोध क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके गुरुजी गलत बताते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है
कि संत रामपाल जी महाराज ही वेद के अनुसार, जो वेद में प्रमाणित ज्ञान है उसके अनुसार बताते हैं। और ये तो कहते हैं कि मुझे वेद का पूरा ज्ञान है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। मैं कुछ पूछता था तो बोलते सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। वो खुद नहीं पढ़ते थे, वे खुद वेद के मर्मों को नहीं जानते थे और दूसरों को सिखाते थे। तो संत रामपाल जी महाराज वेद के अनुसार बताते हैं ज्ञान, और जो भी कहते हैं वो 101 नहीं 1001% सही कहते हैं। रवि जी, मुख्य सवाल, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद पहले तो मुझे सबसे बड़ा लाभ जो मिला वो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, मेरे जीवन का कल्याण हुआ। दूसरी बार मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत परेशान था। अब मैं आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद एक और चमत्कार मेरे साथ हुआ। पहली बात तो मेरा एक्सीडेंट, एक बार 70 के स्पीड से गाड़ी चला रहा था और रात के समय मैं गिर गया, लेकिन मुझे कोई चोट वैसा नहीं लगा, बस हाथ में हल्का सा चोट लगा। और जब मैं एक्सरे कराने गया तो मुझे लगा शायद टूट गया होगा, लेकिन उन्होंने कहा टूटा हुआ नहीं है। 10 रुपये की गोली दी और उससे मैं ठीक हो गया। हालांकि बाकी सबको मेरा शर्ट फट गया था, पैंट फट गया था, लेकिन अंदर चोट नहीं लगा हुआ था। सभी को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ये हो गया होगा, लेकिन मुझे वैसा कुछ नहीं हुआ था। और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे एक लाभ मिला कि कॉलेज में मेरे जो प्रमुख हैं उनसे मेरा किसी बात को लेके अनबन हो गई और उन्होंने मुझे कॉलेज में साजिश करके मुझे टर्मिनेट करा दिया। मैंने इसके लिए बहुत सारे नेताओं के पास गया, अरदास लगाई, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं हार गया और मेरा काम कहीं से नहीं बना तो मैंने समर्पण कर दिया कि हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहब, अब आप ही पूर्ण परमात्मा हैं, आप ही दया करेंगे, अब मैं नहीं कुछ कर सकता, अब आप जानिए। तो उसी रात को फ़ोन आया और वही फ़ोन करके बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से आइए, सारा जो मुझ पर आरोप लगा था वो सब क्लियर हो गया। और फिर मुझे मान सम्मान के साथ उसी पोस्ट पर मुझे फिर से रख दिया गया और मैं आज वहीं सेवा कर रहा हूँ। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के लाइब्रेरियन पोस्ट पे हूँ। जब मैं नाम दीक्षा लिया उस समय मैं घर पे अकेला ही नाम दीक्षा लिया हुआ था, कोई और नहीं था। तो मैं आस पड़ोसी के सबको बोलता था और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मैं सबको बोलता था कि संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लो। कुछ दिन बाद मेरी जो माता है उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नाम दीक्षा लूँगा, इससे क्या होगा। मैं कहा कि आप अगर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करेंगे, आपको आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, जो कुछ भी आपको कमी है, भक्ति मार्ग में बाधक है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी माँ ने विश्वास किया, परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और नाम दीक्षा लेने के बाद उनके पैर में बहुत पुराना दर्द था। वो जब उठती थी सुबह ना तो पैर लंगड़ा लंगड़ा के उठती थी, चलने में बहुत दिक्कत होता था। संत रामपाल जी महाराज कोरोना काल के समय में जब मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा लिया, उसी समय से नाम दीक्षा लेने के बाद ही फिर उनको पैर दर्द वो समाप्त हो गया। और यहाँ पे कमर के पास कुछ दर्द था, वो बोलती रहती थी कि हमेशा मुझे दर्द करता रहता है, वो भी दर्द समाप्त हो गया। संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने के बाद मुझे ये सब लाभ हुआ। रवि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा, चैनल पर उनका सत्संग चलता है। सत्संग चलते समय नीचे में पट्टी चलती है, उसमें संपर्क सूत्र लिखे रहते हैं। आप उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए और फिर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाके संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें